शिवपुर एक छोटा सा गांव जहां सब कुछ सिंपल था। कच्चे घर, मिट्टी के रास्ते और लोगों के चेहरे पर एक अलग ही शांति। वहीं रहता था माधव, 16 साल का पतला सा लड़का जिसके चेहरे पर एक छुपी हुई चमक थी। उसका घर पुराना था, लेकिन घर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग था। उसकी माँ ने बनाया था मिट्टी से। हर सुबह पूजा होती थी, हर शाम एक दिया जलता था। माधव की माँ गीता देवी एक सिंपल सिलाई का काम करती थी। पति को साल भर पहले खो चुकी थी, लेकिन विश्वास को कभी नहीं। हर मुसीबत में कहती थी, भोले बाबा सब देख रहे हैं, जब वक्त सही होगा सब बदल जाएगा। माधव सपने देखता था, एक दिन कुछ बनने का। इंजीनियर बनना चाहता था, पर उसके पास ना बुक्स थी ना कंप्यूटर, सिर्फ माँ का विश्वास था और शिव जी का सहारा। माधव अंदर ही अंदर कहता था, क्या सच में भोले बाबा मुझे संभालेंगे या ये सब सिर्फ कहानियां हैं। माँ तो कहती है, जो भोले बाबा पर विश्वास करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन माँ ने माधव से कहा, बेटा कल सावन का पहला सोमवार है, व्रत रखना, जल चढ़ाना, मन से मांगना, सब मिलेगा। माधव ने पहली बार व्रत रखा। सुबह 4 बजे उठकर नदी से गंगा जल लाया, नंगे पैर मंदिर तक गया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बस इतना बोला, मुझे कुछ बनने की शक्ति देना भोले बाबा। उस दिन कुछ अलग था, जैसे हवा में एक शांति थी, जैसे शिव जी ने उसकी बात सुन ली हो। माधव का जीवन आसान नहीं था। स्कूल में उसे लोग छोटा समझते थे, इंग्लिश आती नहीं थी, जूते फटे हुए थे, पर उसका दिमाग तेज था। हर टीचर कहते थे, ये लड़का अगर सही रास्ता मिला तो कमाल करेगा। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट तब आया जब बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर सावन सोमवार के दिन ही पड़ गया। सब क्लासमेट्स बोले, पागल है क्या, भूखा प्यासा पेपर देगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। माधव ने माँ की आंखों में देखा, माँ सिर्फ मुस्कुराई। उसने व्रत रखा, बिना कुछ खाए, बिना पानी के 3 घंटे तक एग्जाम दिया। रिजल्ट, माधव ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, 96.4%। सब हैरान। गांव के लोग कहने लगे, इसके साथ भोले बाबा का आशीर्वाद है। माधव अब अंदर ही अंदर कहता था, शायद सच में भक्ति में कुछ ताकत है, शायद व्रत सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक दृढ़ता भी देता है। टॉप करने के बाद माधव एक बड़े शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। फॉर्म भरे, डॉक्यूमेंट्स रेडी किए। माँ ने रात भर जागकर उसके पेपर संभाले, पर जब रिजल्ट आया उसका नाम लिस्ट में नहीं था। एक छोटी सी गलती, एक पेपर पर साइन नहीं था। माधव टूट गया। माँ ने बस इतना कहा, जा शिव मंदिर जा, उनसे बात कर, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। माधव फिर गया। इस बार आंखों में आंसू, पैरों में थकान और दिल में दर्द। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर सिर्फ एक लाइन बोली, आपने मुझसे वादा किया था, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन मिरेकल हुआ। गांव में एक एनजीओ का दौरा था। वो लोग स्कूल आए और माधव की फाइल देखी। उसकी कहानी सुनकर उन्होंने पूरा एजुकेशन स्पॉन्सर करने का वादा किया। माधव ने जब शहर का कॉलेज ज्वाइन किया, सब कुछ अलग था। बड़ी बिल्डिंग्स, इंग्लिश बोलते लोग, स्मार्टफोन और स्टाइलिश कपड़े, और माधव एक सिंपल कुर्ता, पुरानी बुक्स और आंखों में सपने। लेकिन सबसे खास बात यह थी, सावन का महीना शुरू हो चुका था। गांव में तो सोमवार जल चढ़ाना आसान था, लेकिन यहाँ ना शिव मंदिर पास था, ना गंगा जल, ना छुट्टी, और हॉस्टल में लोग हंसते थे। सावन का व्रत, भाई तू ये शहर में भी फॉलो करेगा क्या, ये सब गाँव की बातें होती हैं। पर माधव ने कहा, मैं अपने विश्वास के साथ शहर आया हूँ, भोले बाबा यहाँ भी होंगे। वो सुबह 4 बजे उठा, मेट्रो लेकर शहर के एक पुराने शिव मंदिर जाता, जल चढ़ाता और फिर कॉलेज जाता। माधव अंदर ही अंदर कहता, शहर में लोग मॉडर्न हैं, बट भक्ति तो मन की होती है ना। अगर भोले बाबा हर जगह हैं तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी कम नहीं करूंगा। एक दिन हॉस्टल में सब स्टूडेंट्स पिकनिक गए। माधव ने मना कर दिया। उस दिन सावन का तीसरा सोमवार था। उसने व्रत रखा था। उसी दिन हॉस्टल का किचन में शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। 2 कमरा पूरी तरीके से जल गए। एक कमरा था माधव का। वापस आकर उसने देखा, सब कुछ जल चुका था। उसका लैपटॉप, उसके नोट्स, एक पुरानी फोटो जिसमें माँ और पिताजी थे, सब कुछ राख हो गया। उसने पहली बार भोले बाबा से गुस्सा किया, मैं सब कुछ आपको समर्पित किया और आपने मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। उसी रात वो बिना खाए बिना सोचे मंदिर चला गया। बारिश हो रही थी। पानी से भीगता हुआ सीधा शिवलिंग के सामने बैठा। ठंडी जमीन पर बैठा रहा, बस एक ही शब्द, क्यों। उस दिन के बाद हर सोमवार को माधव उसी मंदिर जाता। मंदिर के कोने में एक अजीब से बाबा दिखते, कपड़े फटे हुए, बाल उलझे हुए, आंखों में चमक। लोग कहते थे ये पागल बाबा है, कभी कभी गुस्से में भगवान से बात करता है,
कभी रो पड़ता है, पर माधव उससे अट्रैक्ट हुआ। एक दिन उससे बाबा के पास जाकर पूछा, आप यहाँ क्यों रहते हो? बाबा मुस्कुराए, जहाँ शिव का नाम लिया जाता है मैं वहीं रहता हूँ, और तू भी वो है जो भोले का सच्चा भक्त है, पर एक कसौटी और बाकी है। माधव हैरान। बाबा उसके हाथ की लकीर देखते हैं। तू राख से सोना बनेगा, लेकिन पहले पूरी तरीके से जलेगा। त्याग और विश्वास से तू शिव का साथी बनेगा। माधव अंदर ही अंदर सोचता है, कौन है ये व्यक्ति? कैसे इतना जानता है? क्या ये भोले बाबा का कोई रूप है? माधव ने फिर से अपनी जिंदगी रीबिल्ड की। फ्रेंड्स ने अपने पुराने नोट्स दिए, एक प्रोफेसर ने सेकंड हैंड लैपटॉप गिफ्ट किया, और उसने एक बार फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। 1 महीने बाद उसे एक यूएस की टॉप कंपनी से इंटर्नशिप लेटर आया, साल भर का और पूरा एक्सपेंस पेड। और सबसे बड़ी बात, उस कंपनी का नाम था शिवटेक इनोवेशंस, और ज्वाइनिंग डेट थी सावन का अंतिम सोमवार। माधव समझ गया ये सब कुछ भगवान शिव का प्लान था। वो बाबा फिर नहीं दिखे। जब माधव ने मंदिर के पुजारी से पूछा, उन्होंने कहा, बेटा ये बाबा 20 साल पहले आए थे। हर साल किसी एक भक्त को आशीर्वाद देकर छुप जाते हैं। शायद तुम वो भक्त हो। माधव ने जब न्यूयॉर्क में शिवटेक इनोवेशंस ज्वाइन किया, दुनिया बदल गई। 35वें फ्लोर का ऑफिस, फॉरेन क्लाइंट्स, इंग्लिश प्रेजेंटेशंस, लेकिन एक चीज नहीं बदली, शिव भक्ति। वो हर सोमवार को अपने हॉस्टल के कमरे में एक छोटी सी शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। वहां उसने एक एनआरआई शिव मंदिर भी ढूंढ लिया। हर सोमवार का व्रत वहीं पूरा होता था। एक दिन उसे एक मिशन दिया गया। कंपनी ने कहा कि हम एक मेडिटेशन वेलनेस सेंटर बना रहे हैं इंडिया में, जो कि प्राचीन धरोहर की तरह दिखता हो, और तुम इंडियन हो इसलिए तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे। माधव शॉक्ड रह गया। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट शिवा, और जगह थी भारत का एक गांव। अब माधव अंदर ही अंदर सोचने लगा, ये किस्मत नहीं, ये तो भोले बाबा की लीला है। मैं जहां से आया अब वही जगह बनेगी शिव का ध्यान केंद्र। माधव ने अपने मैनेजर से पूछा, मैं अपने गांव शिवपुर में शिव ध्यान केंद्र बनाना चाहता हूं। जहां एक छोटी सी मूर्ति थी वही जगह चुनी है। अप्रूवल मिल गया। 20 करोड़ का बजट, मॉडर्न स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर, और माधव को चुना गया चीफ विजन आर्किटेक्ट इस पूरे मंदिर और वेलनेस सेंटर को बनाने के लिए। जब माधव वापस शिवपुर आया, माँ की आंखों में आंसुओं का समंदर था। पुराना मिट्टी का घर अब एक सपने की शुरुआत बन गया। जब भूमि पूजन का दिन आया, माधव ने एक सबसे खास काम किया। प्रोजेक्ट के फाउंडेशन में शिवलिंग रखा गया, और एक छोटी रुद्राक्ष की माला भी, जो उसे पागल बाबा ने दी थी। तभी एक वृद्ध संत वहां आए। उनका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। माधव ने पूछा, आप यहाँ? संत बोले, तुझसे एक कसौटी ली थी, तू जीत गया, पर अब एक अंतिम सत्य जान ले। संत ने आंखें बंद की और एक शुद्ध तेज प्रकाश में विलीन हो गए। वहां सिर्फ एक छोटी सी बात लिखी थी, हर सावन में जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसके साथ मैं स्वयं हूँ, शिव। 1 साल बाद शिव ध्यान केंद्र की ग्रैंड ओपनिंग हुई, सावन के अंतिम सोमवार पर। लोगों का मेला था, मेडिटेशन हॉल, शिव आरती, गंगा जल से अभिषेक। माधव ने माँ के साथ मिलकर पहले पूजा की। उसने उस पुराने दीपक को फिर से जलाया जो उसने पहली बार 16 साल की उम्र में जलाया था। अब माधव अंदर ही अंदर कह रहा था, जो जल कभी शिवलिंग के पास छोटी सी मटकी में चढ़ता था, आज वही पूरा गांव उसमें डूब गया है। ये भोले बाबा की कृपा नहीं तो और क्या है। उस रात माधव को सपना आया। उसमें वही बाबा आए, लेकिन इस बार वो शिव के रूप में। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति विश्वास के साथ सावन के सोमवार का व्रत रखता है उसका हर कदम मेरे साथ होता है। तू सिर्फ भक्त नहीं, अब मेरा साथी बन गया है। अब तू जहां जाए मेरा नाम भी जाएगा। सुबह माधव उठा, आंखों में आंसू, मन में शांति। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये आत्मिक यात्रा है। जो इस यात्रा में श्रद्धा से चलता है उसका हर मोड़ पर शिव स्वयं मार्ग बन जाते हैं। रात से सोना बन जाता है जब साथ हो भोले बाबा का आशीर्वाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय।